पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन वल्लभ यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन यमुना तीर यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय
माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिधरधारी गोपीजन यशोदानन्दन गगन रञ्जन यशोदानन्दन जमुनातीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय राधा गिरिधर राधा जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय सुभद्रा जगन्नाथ
प्रभुपाद प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का चार्य अष्टोत्तर शतक श्री श्रीमद कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। हिताय गौर प्रेमानंदी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं पानी ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम से पाठ नवम स्कंध अध्याय 14 उर्वशी द्वारा पुरुरवा पर मोहित होना। आज इस अध्याय के अंतिम श्लोक पुरुरवसः एव आसीत् त्रयी त्रेतामुखे नृप अग्निना प्रजया राजा लोकं गंधर्वं यैवा पुरुरवसः एवासीत् त्रयी त्रेतामुखे नृप अग्निना प्रजया राजा लोकं गंधर्वमेव पुरुरवसः एवासीत् त्रयी त्रेतामुखे नृपः अग्निना प्रजया राजा लोकं गंधर्वमेव पुरुरवसः एवासीत् त्रयी त्रेतामुखे नृप अग्निना प्रजया राजा लोकं गंधर्वमेव पुरुरवस एवासीत् त्रयी त्रेतामुखे नृपः अग्निना प्रजया राजा
लोकं गन्धर्वमेवाम् पुरावस एवासि त्वयि मुखे निपः अग्निना प्रजया राजा लोकं गन्धर्वमेवाम् पुरुरवस एवासि त्वयि मुखे निपः अग्निना प्रजया राजा लोकं गन्धर्वमेवाम् पुरुरवस एवासि त्वयि मुखे निपः अग्निना प्रजया राजा लोकं गन्धर्वमेवाम्। माता जी पुरुरवस एवासि त्वयि मुखे निपः अग्निना प्रजया राजा लोकं गन्धर्वमेवाम् पुरुरवस एवासि त्वयि मुखे निपः अग्निना प्रजया राजा लोकं गन्धर्वमेवाम् पुरुरवस एवासि त्वयि मुखे निपः अग्निना प्रजया राजा लोकं गन्धर्वमेवाम्। शब्दार्थ पुरुरवसः राजा पुरुरवासे एवं इस प्रकार आसीत था त्रयी कर्म ज्ञान तथा उपासना के वैदिक सिद्धांत त्रेतामुखे त्रेता युग के प्रारंभ में नृप हे राजा परीक्षित अग्निना यज्ञ की अग्नि उत्पन्न करने से ही प्रजया अपने पुत्र द्वारा राजा पुरुरवा ने लोकम लोगों को गंधर्वम गंधर्व के एवं प्राप्त किया। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद हे महाराज परीक्षित त्रेता युग के प्रारंभ में राजा पुरुरवा ने कर्मकांड यज्ञ का सूत्रपात किया। इस प्रकार याज्ञिक अग्नि को पुत्र मानने वाला पुरुरवा इच्छानुसार गंधर्वलोक जाने में समर्थ हुआ। तात्पर्य सत्य युग में नारायण की पूजा ध्यान द्वारा की जाती थी। कृते च ध्यायेत विष्णु, हर व्यक्ति सदैव विष्णु या नारायण का ध्यान करता था और इस ध्यान से उसे हर सफलता मिलती रही थी। अगले युग त्रेता युग में यज्ञ का प्रारंभ हुआ। त्रेतयाम जजतो मुखई, इसलिए इस श्लोक में त्रयी त्रेता मुख्य आया है। कर्मकांड वास्तव में सकाम कर्म कहलाते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि स्वयंभुव मनंतर के प्रारंभ त्रेता युग में प्रियव्रत ने भी कर्मकांड प्रारंभ किया था। इस प्रकार
श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत उर्वशी तथा पुरुरवा पर मोहित होना शीर्षक 14वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। पुरुरवस एवासित त्रयी त्रेता मुखे नृप अग्निना प्रजया राजा लोकं गंधर्वमेवाम। हे महाराज परीक्षित, त्रेता युग के प्रारंभ में राजा पुरुरवा ने कर्मकांड यज्ञ का सूत्रपात किया। इस प्रकार यज्ञ के अग्नि को पुत्र मानने वाला पुरुरवा इच्छानुसार गंधर्व लोक जाने में समर्थ हुआ। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्ते पातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानन्दमाधवम्। तो ये प्रसंग आप लोग कई दिनों से श्रवण करके आ रहे हैं। उर्वशी ने किस प्रकार अभिशाप प्राप्त करके, किनके द्वारा? दो ऋषि, कौन याद रखा उनके नाम? हैं? मित्र और वरुण। मित्र और वरुण दोनों ऋषि के द्वारा अभिशाप प्राप्त किया। कौन? उर्वशी। किस लिए? हैं? उर्वशी इतनी सुंदर थी कि उनको देखते ही इनके ये धैर्य धारण नहीं कर पाए, उनकी विजय स्फलित हो गया। तो ये लोग ने इसको अभिशाप दी कि तुम मानव जोनि में चले जाओ। मानव ऐसे मानव जोनि नहीं, मानव का स्वभाव को तुम प्राप्त कर लो और किसी मानव के साथ तुम्हारा परिणय हो जाए। तो इसलिए उर्वशी इनकी अभिशाप प्राप्त करके फिर इसकी स्वभाव मानव जैसे बन गई। यदि वो स्वर्ग की अप्सरा थी और भगवान नारायण ऋषि के आंख से ही प्रकट हुई थी। कौन? उर्वशी। इसलिए जितनी भी अप्सराएं स्वर्ग में सबसे सुंदरी कौन? उर्वशी। लेकिन अभिशाप की प्राप्त, ब्राह्मणों के अभिशाप प्राप्त करके उन्होंने मर्त्य धाम में आकर विशेष रूप में नारद जी की मुख से जब वो उन्होंने सुनी है महाराज पुरुरवा के ख्याति, इनकी गुणों को, जसों को श्रवण किए, तो वो आसक्त हो गए। आकर महाराज पुरुरवा के सामने स्वयं आकर पहुंच गए। महाराज पुरुरवा उसको ढूंढने के लिए नहीं गए, लेकिन वो अपने आप आकर उनके सम्मुख में पहुंचे। वो अपने आसन पर, सिंहासन पर बैठी हुई, उर्वशी आकर पहुंची और इनको अपनी इच्छा को, उनकी इच्छा को समझते हुए पुरुरवा ने इसको पत्नी रूप में स्वीकार कर दिया। और उसको पूछे, भाई तुम तो स्वर्ग से आए हो, तुम्हारा कैसे तुम्हारा खान पान है, क्या खाओगे, कैसे रहना, आपको कैसे रहने के कैसे मैं कुछ सुबंदोबस्त कर सकता हूँ, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। महाराज पुरुरवा ने पूछे, आपकी प्रसन्नता के लिए आप जो चाहोगे मैं सभी कुछ सुबंदोबस्त कर दूंगा। तो अभी उन्होंने कहा कि राजा, ये संसार, ये मर्त्यलोक में मेरे खाने के लायक तो कोई वस्तु है नहीं, स्वर्ग से आया हूँ, मैं केवल क्या खा सकती हूँ? विशुद्ध घी। घी के अलावा दूसरी चीज खाने के लायक मेरे नहीं है। इसलिए स्वर्ग में लोग हम जो यज्ञ करते, कर्मकांड यज्ञ में स्वाहा इंद्राय स्वाहा केवल क्या डालते? घी डालते। देवता लोग केवल इस मर्त्यलोक से इसी चीज को स्वीकार करते हैं, घी। लेकिन वो घी फिर किस प्रकार घी होना चाहिए? प्योर घी का अर्थ क्या? प्योर गाय की घी होना चाहिए। भैंस का घी देवता लोग नहीं खाते हैं कि और कोई भेजाल घी मार्केट से ला के यज्ञ में आहुति दोगे तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा? देवता लोग आपको आशीर्वाद करेंगे, आप उनके नाम लेकर जय श्री राधा गिरधरी भगवान की जय, उनके नाम लेकर आप यज्ञ में भेजाल घी डालोगे तो देवता लोग ने क्रोधित होकर आपको अभिशाप प्रदान करके जाएंगे, आशीर्वाद नहीं करने वाले हैं। इसको निमंत्रण करोगे, बुलाओगे, बुलाकर वो जैसे खाता है से देना पड़ेगा ना, आप जो भी कुछ दोगे वो खाएगा। तो इसलिए इस युग में विशेष रूप में ये यज्ञ नहीं है। कौन सा? कर्मकांड यज्ञ। कि शुद्ध घी नहीं कि शुद्ध ब्राह्मण भी
नहीं है। पिछले श्लोक में प्रभुपाद ने कहे कि तो यज्ञ के बारे में, जो यज्ञ में अग्नि कैसे उत्पन्न किया जाता है। समी वृक्ष के वो लकड़ी को लाए महाराज पुरुरवा, दोनों लकड़ी को बीच में और एक लकड़ी रखें और इसको घिसे, तो फिर उससे अग्नि उत्पन्न हुआ। अग्नि से मैच बॉक्स लगाकर, माचिस लगाकर अग्नि नहीं उत्पन्न किया जाता। तो इसलिए ऐसे कोई योग्य ब्राह्मण नहीं है कि मंत्र उच्चारण करके भी अग्नि को आवाहन करके प्रज्वलित कराए और शुद्ध घी यज्ञ के लिए हो। तो इसलिए उर्वशी ने जो जो इच्छा को व्यक्ति की, महाराज पुरुरवा उसको पूर्ण करने के लिए तैयार रहे। उसके पास में विशेष रूप में क्या थे, दो मेमने दो थे। उसको पालन करते बोले कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं, बच्चे के समान मैं इनको स्नेह करती हूँ और आप इनको हमेशा रक्षा करते रहना, इनको रक्षा करना। यदि इनको रक्षा नहीं कर पाओगे मैं तुम्हारा प्रसाद नहीं रहूंगा। और दूसरे शब्द क्या, आपकी संभोग की समय के अलावा दूसरे समय में मैं आपको नंगा नहीं देखूंगी। यदि आपको नंगा देखूंगी किसी अन्य समय में, तब आपको भी मैं त्याग दूंगी। प्रभुपाद जी लिखे कि स्वर्गों में मर्यादा रहता है। देवता लोग ने ऐसे ही जो उन्नत जोनि में है, मानव शरीर से भी अधिक उन्नत जोनि में माने जाते हैं, लेकिन उनके पास में ऐसे ही संस्कार है। वो लोग ने ऐसे नंगे नहीं घूमते हैं देवता लोग हैं। और निर्लज होकर दो घूमते थे, कौन, नलकुबेर मणिग्रीव थे। नारद जी ने फिर, वो नारद जी के सामने थे तो उनको आशीर्वाद हो गया। नाम को तो अभिशाप था, लेकिन वो नंद महाराज की अंगन में वृक्ष बने। जो नंगे घूमता तो उसके दूसरे जन्म क्या है, वृक्ष है, वृक्ष बनेगा। तो इसलिए उर्वशी ने कहा कि मैं आपके नंगा शरीर नहीं देखूंगा, संभोग के अलावा अन्य समय में नंगा शरीर नहीं, जब देखूंगा त्याग दूंगा, उलट न देखूंगा आपको त्याग दूंगा। तो इसलिए शर्त पर उन्होंने उसकी पत्नी बनी। महाराज तो महाराज पुरुरवा उर्वशी को प्राप्त करके पूरा मोहित थे। दिन रात कैसे बीत गया उसके साथ संभव करने में उनको कुछ पता ही नहीं चला। कई हजार साल ऐसा ही बीत गया, लेकर घूमते रहे। वहां स्वर्ग में इंद्र ने देखे कि उसके दरबार में उर्वशी को भी उपस्थित नहीं हो रही है। इंद्र ने कहा कि अच्छा नहीं देख रहा है, उर्वशी के बिना स्वर्ग पूरा शून्य प्रतीत होता है। जैसे हम भक्तों के लिए कौन सा शून्य प्रतीत कैसे होता है? शून्य आयतन जगत सर्वन गोविंद विरह में, लेकिन इंद्र को शून्य प्रतीत हुआ किसकी विरह से? उर्वशी की विरह से। उर्वशी को स्वर्ग में न देखकर इंद्र पूरा ऐसे ही प्रतीत किया कि स्वर्ग पूरा बेकार है, स्वर्ग में कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि उर्वशी की जैसे सुंदरी अप्सरा की नृत्य देखने में इसको वो बड़ा लायक था। तो इसलिए बुलाया किनको? गंधर्वों को। कहाँ गए उर्वशी, तुम जाओ इसको फिर वापस लाओ, कैसे भी कड़े बड़े कौशल किसी भी उपाय से इसको फिर स्वर्ग में वापस लाओ। इंद्र को पता था कि वो अभिशाप प्राप्त की है, लेकिन वो जानते कि पुरुरवा महाराज के पास में है। लेकिन गंधर्व को कहा कि उसको जाके लेके आओ। गंधर्व लोग जानते थे कि उसको कैसे वापस लाना है, जानते थे कि उसकी आसक्ति है दो मेमने से, जो जिनको पुत्र मानती है दोनों को रखती है, दोनों भेड़िया मेमने इनको वो कहते, तो वो रखती है। अब पहले गए देखे कि अर्धरात्रि के समय में गए हैं। कालरात्रि शब्द यहाँ पर कहा गया संस्कृत में, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि कालरात्रि का अर्थात अर्धरात्रि में गए। रात को 12 बजे गए, ठीक अर्धरात्रि में। और महाराज पुरुरवा उर्वशी सोए हुए थे पलंग के ऊपर, और दोनों भेड़ियां वो मामने को भी साथ में रखी थी, कौन बाजू में रखी थी उर्वशी ने। वो गए तुरंत दोनों को उठा के ले आए। वो दोनों मेमने को उठाए, उन्होंने आवाज किया, चिल्लाने लगे मेमने ने। तो उसको पता लग गया उर्वशी को कि ये लोग वो जानते थे गंधर्व लोग ले जाते, तो वो चिल्लाने लगे और बहुत निंदा करने लगे, गाली देने लगे। किनको? महाराज पुरुरवा को, क्योंकि इन्होंने मुझे प्रतिश्रुति दिया कि ये मेरे दोनों मेमने को रक्षा करेगा। ये नपुंसक है, कायर है, ऐसा ही पति को माने ऐसे ही व्यक्ति को मैं पति रूप में स्वीकार करके मेरी जीवन बेकार चला गया। मैं अभी असहाय बन गई हूँ। मेरी बच्चों को रक्षा करने की किसी की हिम्मत, कोई रक्षा नहीं कर पा रहा है। इनको लूट कर ले गए हैं, गंधर्व ले जा रहे हैं। गंधर्व इसे जो उन्होंने महाराज
पुरुर्वा को विशेष रूप में नपुंसक और कायर ऐसे ही शब्द उपयोग करके कहने लगे तो वो बड़े क्रोधित हो गए। कैसे क्रोधित हुए ना, तो हाथी के कंध पर क्या लगाने से, अंकुश लगाने से क्रोधित हो जाता है। क्रोधित होकर तुरंत ही उठे और ऐसे ही नंगे शरीर में ही सोए हुए थे, अर्धनग्न थे, और जब खड़े हो गए तो नंगे ही हो गए ना, नंगे शरीर में ही तलवार ले लिया, खड़ग लेकर भागे उनके पीछे, गंधर्व के पीछे। गंधर्व को लड़ाई करने के लिए थोड़ी आए थे, वो देखे कि अभी वो सही उपाय है, उनको पता था कि, और दूसरा कंडीशन उर्वशी का है कि ये नंगा इनको नहीं देखेगी, उसको नंगा देखेगी तो छोड़ देंगे इसको। तो इसलिए उन्होंने महाराज पुरुर्वान के पीछे जब की उन्होंने देखे कि ये नंगा है, तो उस समय अपने दिव्य स्वर्ग, तो गंधर्व के पास में क्या विशेष ज्योति होता है पहले से, तो उन्होंने ऐसे स्वर्ग ज्योति के माध्यम से पूरे आलोकित कर दिए समय, पूरा सीन उनके घर पूरा आलोकित हो गया। किनका? महाराज पुरुर्वा के। और जब सारे जगह सारे पूरा चमकने लगा तो पूरे आलोकित हो गया, तो उर्वशी ने देख लिया नंगा शरीर किनके? महाराज पुरुर्वा। तुरंत ही छोड़कर चले गए, तुरंत इनको छोड़ के गंधर्व के साथ वापस अपने स्वर्ग में वापस चले गए। महाराज पुरुर्वा वापस आके देखे कि बिस्तर के पर कौन नहीं, उर्वशी है नहीं। उर्वशी को न देखकर बड़े मर्माहित हो गए हैं, उर्वशी 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 हैं, बस चिल्लाते रहे, उर्वशी कहाँ है, उर्वशी कहाँ है, पागल हो गए वो उर्वशी के पीछे। वो समझ भी गए कि मैं मेरा नंगा शरीर देखा होगा तो छोड़ दिए मुझे, लेकिन उर्वशी के बिना उनको इस संसार में रहना बड़ा असंभव प्रतीत हुआ। पागल की तरफ राज्य छोड़कर सब छोड़कर ऐसे ही भारत भिन्न भिन्न स्थान में उर्वशी के धूल में घूमते रहे। 1 साल के बाद उनको एक बार दिखाई पड़ा उर्वशी, कहां पर? कुरुक्षेत्र में। देखिए कि और दूसरे उनके दासियों के साथ 2-3 और उसके साथ में उसके सहेलियां थी, दासियां थी, तो उनके साथ में देखे उर्वशी। देखकर बड़ा प्रेरणा है, बड़े उनको बड़े उत्साह के साथ भागे उर्वशी को है पास। उर्वशी का है पूरे उर्वशी ने इनको बड़ा समझाया, बोले भाई क्या हो रहे, तुम एक राजा हो, वीर पुरुष हो, समग्र विश्व के सम्राट हो, तो आप ऐसे कैसे और धैर्य धारण करो है? आप अपनी इंद्रियों की बस में कैसे हो? इंद्रियों को आपके बस में रखना यही प्रकृति में आपकी कर्तव्य है, लेकिन आप इंद्रियों की बस में हैं। उर्वशी समझाई, स्त्रियों के स्वभाव के बारे में बताए कि स्त्रियां कैसे होते हैं, विशेष रूप में पुष्कल स्त्री कई प्रकार के होते हैं। शास्त्र में कई प्रकार की स्त्रियों के बारे में कहा गया है, कम से कम 20 वेराइटी के अलग अलग स्त्रियां होते हैं। जो वैकुंठ में आध्यात्मिक जगत में स्त्रियां रहती हैं, इनको पद्मिनी कहते हैं, पद्मिनी कैटेगरी। उनके शरीर पद्मगंधा, मैंने शरीर से पद्म की खुशबू आती है, कमल की पुष्प की, केसर के समान। तो उनके स्वभाव भी ऐसा ही होता है, वो चेस्ट लेडी होते हैं। पद्मिनी, गदिनी, शंखिनी, चक्रिणी, हस्तिनी, ऐसे ही कई प्रकार के स्त्रियों की लिस्ट दी गई। सबसे जो नीचे कैटेगरी की स्त्री है उनको कहते पुष्चली। पुष्चली का अर्थ वेश्यावृत्ति करने वाली, जो एक कई पुरुषों के साथ में संभोग करने वाली। तो इसलिए विशेष रूप में ये स्वर्ग की वेश्या थी, कौन? उर्वशी। तो इसलिए वो विशेष रूप में जो कह रही स्त्री के चरित्र के बारे में, कौन किस प्रकार स्त्रियों की चरित्र कह रही है? पुष्चल स्त्री, जो वेश्यावृत्ति करने वाली। हर प्रकार की स्त्री के बारे में नहीं, स्त्रियों की चरित्र अलग अलग होता है, सब स्त्री एक जैसे नहीं होते। तो इसलिए तो उन्होंने कहे कि देखो स्त्रियां किसको विश्वास नहीं करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए वो अपने भाई को भी, अपने पिता को भी, किसी को भी मर्डर करने के लिए सक्षम है, इसको भी मर्डर कर सकती है। कहीं भी किसी प्रकार के अपने स्वार्थ हासिल करने के लिए झूठ भी बोल सकती है, कुछ भी कह सकती है, किसी को भी त्याग सकती है। तो आप ऐसे कैसे विश्वास करते हो मुझे? हैं, मैं एक स्त्री हूं। चाणक्य पंडित ने भी कहा नीति शास्त्र में, क्या कहा? विश्वास नैव कर्तव्यम स्त्रीसु राजकुलेषु च। ये दोनों को विश्वास नहीं करना, एक स्त्री को और दूसरा राजकर, जो राजकुल, जो राजा है, जो मैनेजमेंट पे बैठा है, राजकार्य जो संभाल रहा है, ये कभी ना कभी झूठ कह सकते हैं, झूठ कहेंगे। अपने स्थिति को संभालने के लिए कभी कभी झूठ बोल सकते हैं, मैं कोई वचन देकर इसको टाल भी
सकते हैं, ना कोई बात को गुप्त नहीं रख सकते लोग। विशेष अपने स्त्रियों को तो अभिशाप है। किसकी अभिशाप है? युधिष्ठिर महाराज की। कुंती महाराज ने छुपा के रखी थी कर्ण की जन्म का इतिहास। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज महाभारत युद्ध के अंत में जब कर्ण की बद्ध हो गया अर्जुन की तरफ, तभी माँ कुंती ने जाकर उसके शव को पकड़ कर रोने लगे। युधिष्ठिर महाराज बोले क्या हुआ, वो हमारा शत्रु है, क्या तुम रो रही हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये मेरा सबसे बड़ा पुत्र है, मेरी पुत्र है। तो सारे जो युधिष्ठिर महाराज पता लगा सारे रहस्य, तो उन्होंने कहा कि तुमने हमारे बड़ा भाई को ही हमारे हाथ से ही मरवा दी, तुम पहले से रहस्य क्यों हमको नहीं बताया? मैं तो ही हस्तिनापुर के सिंहासन में उन्हीं को ही बैठाता था। किनको? कर्ण को। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज धर्मराज बड़े क्रोधित होकर इनको अभिशाप दे कि आज से स्त्री जाति को मैं अभिशाप देता हूं कि कोई किसी बात को गुप्त नहीं रख पाएगा, उसको प्रकाश कर देंगे, कहीं ना कहीं बोलेंगे, बोल देंगे। तो इसलिए इतने सारे कहने पर भी उर्वशी इनको बताते रहा, स्त्रियों को विश्वास मत करो, मुझे विश्वास मत करो, मेरी स्वभाव ऐसा ही है, मैं एक ही जगह में रहने वाले नहीं, कई जगह। लेकिन इनको शांत नहीं कहे कि महाराज पुरुरवा कहे कि सारे जगत की तीनों लोग की स्त्रियां ऐसे ही हो सकते, लेकिन नहीं, तुम नहीं तुम बहुत अच्छी हो। क्योंकि आसक्ति था उसके सौंदर्य के प्रति। और उर्वशी देखा कि इसको बड़े पागल हो गया ये, अपने शरीर इतनी पागल है। तो भी कहे कि ठीक है, साल में केवल एक बार तुम्हारा मेरे साथ संभोग हो सकती है, साल में एक बार मैं तुमको मिलूंगा। इसलिए दूसरे साल फिर ऐसी वही कुरुक्षेत्र में फिर मिले और इनको एक रात उर्वशी के साथ रहे। लेकिन जो रात्रि समाप्त हो रहा था, महाराज पुरुरवा बहुत रोने लगे, बहुत दुखी होकर कि अभी उर्वशी मुझे छोड़कर चले जाए। तभी उर्वशी ने कहा कि राजा हो तुम, ऐसे ही विभोर मत हो, लेकिन यदि मुझे हमेशा आपके साथ में प्राप्त करना चाहते हो तो गंधर्वों को प्रसन्न करो, गंधर्वों की के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो, वो पूजा करो, उनको प्रसन्न करके उनसे वो लोग मुझे आपको दे सकते हैं। मैं तो गंधर्वों के ही साथ रहती हूँ, अप्सरा हूँ, गंधर्वों के साथ रहना मेरी धर्म है। तो इसलिए गंधर्वों की पूजा करो, वो लोग प्राप्त यदि प्रसन्न होकर आप मुझे दे देंगे आपको, तो फिर मैं आपके साथ रह सकता। तो इस बात को सुनकर महाराज पुरुरवा ने फिर गंधर्वों की प्रसन्नता के लिए उनके लिए बहुत स्तुतियां प्रार्थना गाने लगे, यज्ञ करके गंधर्वों को आवाहन करने लगे। गंधर्व ने उनकी भक्ति में प्रसन्न होकर प्रकट तो हुए, लेकिन एक नकली उर्वशी बनाकर उसको दे दी। वो असली उर्वशी नहीं थी, अग्निस्थाली अग्निस्थाली नाम के दूसरे कन्या, देखने एग्जैक्टली लाइक सेम उर्वशी जैसे देख रही थी। तो उस कन्या को उसको दे दी। पहले तो महाराज पुरुरवा सोचे कि हाँ ये सही बात है, गंधर्व ने मुझे उर्वशी को दे दी, बड़े खुश हुए। लेकिन उसको लेकर भिन्न भिन्न स्थान में घूम रहे थे। लेकिन एक बार इनको उसकी चाली, उसकी गति, ये सब स्त्रियां की अलग अलग होती हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में लगते। सभी स्त्री का चाली, सभी प्रकार बोलना, ये सब एक जैसे नहीं होते हैं, यदि वो चेहरा में कुछ सामंजस्यता रहते हैं। तभी महाराज पुरुरवा को कुछ क्षण में पता, कुछ दिनों में पता लग गया कि ये उर्वशी नहीं है। जंगल में एक बार उसके साथ में ऐसे ही भ्रमण कर रहे थे, तब उसको वहीं छोड़ के भाग गए, फिर घर में भाग के आ गए, समझ गए उर्वशी नहीं है, मुझे चीटिंग किया। कौन? गंधर्व लोग। इसलिए अपने घर में फिर मकान में वापस आ गए। आकर फिर सोचने लगे क्या उपाय करूं, कैसे मैं उर्वशी को प्राप्त करूंगा। जो इस प्रकार उर्वशी की विच्छेद में विभोर हो रहे थे, तभी त्रेता युग की प्राय सत्य युग का समाप्ति हो रहा था। सत्य युग की प्राय समाप्त होने के समय आ गया, अभी कंप्लीट होने वाला। कौन सा युग प्रवेश कर गया? त्रेता युग प्रवेश किया। इसलिए त्रेता युग प्रवेश करने के कारण और ये उर्वशी की विभोर में पूरा विच्छेद में बड़े पश्चाताप में थे और सोचते थे मैं कैसे उर्वशी को प्राप्त करूंगा। त्रेता युग के प्रवेश होने के कारण त्रेता युग के युगधर्म उनकी अंतःकरण की भावना में आ गया। कौन सा त्रेता युग का युगधर्म? क्या? त्रेतयान जजते मुखाई। प्रभुपाद में कोट करते तात्पर्य में इसलिए
कि कृते च ध्यायत विष्णु तृतयान जजते मुखई। युग धर्म था, सत्य युग का ध्यान था, लेकिन अभी तृतीय युग का प्रवेश हो गया तो यज्ञ में आहुति देकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना ये तृतीय युग का है। इसलिए उनके मन में, महाराज पुरूरवा के हृदय में ये भावना आ गया यज्ञ करने के लिए, तुरंत ही युग धर्म की आचरण करने के लिए उनके मन में भावना आ गई। जिस प्रकार कलि युग में युग धर्म क्या नाम संकीर्तन है। अभी कलि युग का माने पूरा कलि संध्या प्रवेश नहीं हो, लेकिन फिर भी शुरुआत हो गया, इसलिए युग धर्म को प्रवर्तन करने के लिए गौरांग महाप्रभु आए। तो लेकिन इसके मन में जब तृतीया की प्रारंभ हो गया, तभी महाराज पुरूरवा के मन में युग धर्म तृतीया की जो जजते मुखई, प्रभुपाद जी कहते कि इसीलिए श्लोक में ये शब्द लिखा गया, त्रयी त्रेता मुखे नृपः। त्रयी त्रेता अर्थात जो त्रयी कर्म ज्ञान उपासना, वेद की तीन वस्तु जो सब्जेक्ट मैटर है, जो विषय है, ये तीनों है क्या, कर्म ज्ञान और उपासना। त्रयी वेद माने तीनों ही वेद की विषय वस्तु, कर्मकांड, ज्ञानकांड और उपासना कांड, वेद तीन भाव से इसमें वर्णन की गई। और ये कर्मकांड विशेष रूप में कौन सा, किस युग में चलता था विशेष रूप में, तृतीय युग से, मैंने यज्ञ में आहुति देकर प्रसन्न किया जाता। तो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए यज्ञ के माध्यम से यज्ञ अग्नि प्रज्वलित करके उनकी आहुति देकर देवताओं को, विशेष रूप में जो बुद्धिमान है तो भगवान विष्णु की ही आराधना करता है। सारा यज्ञ विशुद्ध जब भोक्तारंग यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानतमं शांतिरिच्छति। जो बुद्धिमान मनुष्य वो प्रकृति में वही यज्ञाग्नि में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए आहुति देकर अपने सिद्धियों को भी प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते कि जो इसको समझ लिया, मैं ही समस्त यज्ञ तपस्या के एकमात्र भोक्ता हूं और मैं सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूं, मैं ही असली भोक्ता हूं, और इसी प्रकार जो व्यक्ति मेरी चरण में समर्पित है वही असली शांति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो अल्प बुद्धिमान मनुष्य, पुरूरवा, महाराज पुरूरवा जैसे यज्ञाग्नि तक प्रज्वलित किए है, लेकिन आहुति किसके लिए, किसको दिए, देवताओं को, गंधर्वों को प्रसन्न करना उनकी इच्छा था, क्योंकि इनकी लक्ष्य था किसको प्राप्त करना, उर्वशी। लेकिन ये इसलिए बुद्धिमान नहीं है। त्रयी त्रेता मुखे नृप, इसलिए तृतीय युग की जब प्रारंभ हो गया, महाराज पुरूरवा के मन में यज्ञ करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने 2 समीक वृक्ष उसी स्थान में वापस गए, जिस स्थान पर जंगल में उसको छोड़ दिए थे, किसको, अग्निस्थल भी छोड़ दिए थे, छोड़ के फिर उसी स्थान में जाकर देखे कि एक समी वृक्ष ऐसे ही है, लेकिन उसकी बीच से फिर दूसरे एक वृक्ष उगा हुआ, कौन सा, पीपल के वृक्ष, इसकी उधर और एक पीपल के वृक्ष ऐसे उठा हुआ उसके बीच से ही। तो इसको देखकर उन्होंने उसी समी वृक्ष के 2 लकड़ी ऐसे ही टुकड़े लिए, सूखे लकड़ी, और उसके बीच में फिर और एक छोटा लकड़ी रखी। नीचे वाला लकड़ी को सोचे कि ये मन में ऐसे भावना उनकी आए कि ये है उर्वशी, और मैं ऊपर वाला लकड़ी पुरूरवा, मैं स्वयं पुरूरवा, उर्वशी और पुरूरवा ऐसे सोचकर आप मन इतनी आसक्त मैंने विहोर हो गए थे विरह में, जो पागल की तरफ थे, इसलिए नीचे को सोचते थे कि उर्वशी है और मैं ऊपर में मैं पुरूरवा हूँ, और उर्वशी के गर्भ से मुझे संतान चाहिए, इसलिए दूसरे एक छोटा लकड़ी लाकर बीच में रखे, और दोनों लकड़ी को बीच में उसको रखकर ऐसे घिसने लगे, जोर से घिस ले, तो सोच रहे थे कि बीच में जो लकड़ी है वो मेरा पुत्र है। पुत्र उर्वशी की से पुत्र प्राप्त करने की वासना लेकर से जो घिसे तो उससे अग्नि प्रज्वलित हुआ। तो इसलिए अग्नि को यहाँ पर वर्णन की गई कि तो अग्नि वो उनकी प्रजया राजा पुरूरवा की पुत्र था। वो जो अग्नि प्रज्वलित वो किसके पुत्र हुआ, उसी को पुत्र रूप में स्वीकार कर लिए, कौन, महाराज पुरूरवा। ये कहते हैं अग्नि ना यज्ञ की अग्नि उत्पन्न करने के लिए प्रजया अपने पुत्र द्वारा, वो जो बीच में जो लकड़ी था उसको अपने पुत्र समझकर घिस रहे थे, उससे अग्नि प्रज्वलित हुआ, और उसी अग्नि प्रज्वलित होने के द्वारा महाराज पुरूरवा ने कर्मकांड यज्ञ का सूत्रपात किया। कोई यज्ञ को सहारा करके ही
और मैंने गंधर्वों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यज्ञ कार्य को संपादन किया, तो उनकी इच्छा के मुताबिक उन्होंने उसी यज्ञ करके ही कर्मकांड यज्ञ के माध्यम से कौन सा लोक को प्राप्त कर लिए? गंधर्व लोक को प्राप्त कर लिए। इस प्रकार जाति के अग्नि को पुत्र मानने वाला पुरुरवा इच्छानुसार गंधर्व लोक जाने में समर्थ हो गए। अग्नि ना प्रजया राजा लोकन गंधर्व मेईवान, गंधर्व लोक एईवान प्राप्त किया। इसी प्रकार यज्ञ वहीं से कर्मकांड यज्ञ के सूत्रपात हुआ। सबसे पहले कर्मकांड यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। कौन? महाराज पुरुरवा, उन्हीं के हृदय, क्योंकि वो समय वही विश्व के सम्राट थे। और तृतीय युग के प्रारंभ होने लगा, जब मैंने सत्य युग समाप्त होकर तृतीय के प्रारंभ हो गया, तभी इनके मन में ही सबसे पहले कर्मकांड यज्ञ करने की भावना उद्रेक हो गया और इन्होंने सबसे पहले कर्मकांड यज्ञ की सूत्रपात किया। और उसी कर्मकांड यज्ञ कर्मकांड यज्ञ के माध्यम से उन्होंने गंधर्व लोक जाने में समर्थ हो गए। तो आप लोग में से कोई गंधर्व लोक जाना चाहते हो? हैं? किसी की इच्छा है गंधर्व लोक जाने के लिए? हैं? लेकिन महाराज पुरुरवा इतने बड़े महान राजा विद्वान होते हुए भी, चंद्रवंशी राजा थे, लेकिन फिर भी उनके मन में इच्छा हुई कि गंधर्व लोक में जा। किस लिए? आसक्ति के कारण। ये आसक्ति किसके प्रति आसक्ति हुआ? उर्वशी के प्रति। जो व्यक्ति किसी चीज में आसक्त हो जाता है वो सब कुछ हिताहित ज्ञान खो देता है। आवृत ज्ञान में तेन ज्ञानी ना नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्कुरेण न लेना चाहिए। भगवान ने कहे तीसरा अध्याय में 19 नंबर श्लोक से, तो भगवान कहते कि बड़े बड़े ज्ञानियों की ज्ञान को भी हरण कर लेती है। कौन? लस्टी डिजायर, काम वासना। महाराज पुरुरवा कोई अज्ञानी व्यक्ति नहीं थे, बहुत बड़े ज्ञानी भी थे, सब जानते थे, शास्त्र वेद पुराण सब जानते थे, पूरे विश्व के सम्राट थे। उनके पास में नारद जैसे महात्मा भी आते थे, कई बड़े बड़े संत भी आते थे, पदार्थ थे। लेकिन फिर भी एक काम वासना, लस्टी डिजायर उनके मन में जागृत हुआ और उर्वशी के प्रति जो आसक्ति वो त्याग नहीं पाए। प्रयास करने पर व्यक्ति नहीं त्याग सकता इसको। इसलिए भगवान ने कहा आप द्रुत ज्ञान में तो ना ज्ञानी ना नित्य वैरी। बड़े बड़े ज्ञानियों की नित्य वैरी है ये लस्ट डिजायर, जो काम वासना है। ज्ञानी लेकिन मूर्ख लोग छोड़ दे, मूर्ख लोग नहीं, ज्ञानियों की भी नित्य वैरी है, जो शास्त्रार्थ सब कुछ जानते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, सब जानते हैं, थियोरिटिकली सब कुछ जानते हैं। लेकिन यदि वो किसी ना किसी कारण से मन में काम वासना को भर के रखा है, किसी विशेष स्त्री के प्रति आसक्त है, तो फिर उसको संभव नहीं है कि इसको त्यागना, काम वासना को त्याग। प्रैक्टिकल जो पोजीशन में आएगा तो फिर वो उसी में मोहित हो जाता है। ज्ञानी ना नित्य वैरिणा काम और रूपेण कौन्तेय दुष्कुरेण, ये हृदय में जलते रहता है, धकता है, अपने आग जलते रहता है अंदर में। ये प्रज्वल, ये अग्नि को बुझाने के लिए इतनी आसान नहीं है। ये श्लोक जब कह रहे थे व्यासदेव जी ने पढ़ा रहे थे अपने बैठकर अपने शिष्यों को, वहां पर बैठा था कौन? जैमिनी भी बैठा था। जैमिनी बैठे थे, वो कहे कि नहीं ये इसको मैं नहीं मानता। ये क्या कह रहे हैं? ज्ञानी ना नित्य वैरिणा, ज्ञानियों की वैरी कैसे बन सकती है? जो सब कुछ जानते हैं, शास्त्रार्थ जानते, वेद पुराण उपनिषद भाव सब जानते, तो उनको कैसे वैरी हो सकता है? वो जानते हैं ये ही दुख का कारण है, कामना ही दुख का कारण, वो उनको पता है। ये कि वो कैसे उनका वैरी कैसे हो सकता है? व्यासदेव जी ने कहे कि बेटा इसको भगवान ने कहा, इसको मान लो तुम। वो बोला नहीं, मैं नहीं मानता। मेरा क्या कर लिया? मेरे मन में काम वासना थोड़ी मेरे को बिगाड़ सकती, कोई स्त्री आके मेरे सामने मेरी नहीं बिगाड़ सकती। मेरे मन में कैसे हो? कभी नहीं हो सकता। मैं ज्ञानियों की बैरी नहीं हो सकता है। तो इसलिए व्यासदेव जी कहे कि तुम्हें सिखाता हूँ। ठीक है, ठीक, चिंता मत करो, तुमको ठीक समय पर सिखाऊंगा। जैमिनी ने अपने आश्रम बनाकर रहे थे, जंगल में रहते थे, और भगवान ने व्यासदेव जी ने गए और अपने योग शक्ति से ही पूरे बादल छाए, बारिश का ऐसे मौसम शुरू किए, पूरे अंधकार छा गया, बारिश कला बादल आ गए, बारिश टपकने लगा, ठंडी हवा बहने लगा, और स्वयं एक स्त्री का सुंदर युवती स्त्री धारण करके पहुंच गई उनकी गेट के साथ, और आवाज की टक 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 टक, और वो से वो कौन है? ये तो स्त्री का आवाज है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम, अंदर में स्त्रियों की अनुमति नहीं है।
तो उन्होंने कहा कि आप कैसे महात्मा हो, मेरे प्राण निकल जाएंगे, इतनी झड़ तूफान बारिश में कोई सहारा नहीं है मुझे आसपास में, है? मैं तो केवल बारिश जब तक शांत हो जाएगी इतना तक केवल थोड़ा सा मुझे कहीं स्थान लीजिए, मैं खड़ा हुआ झड़ तूफान बारिश से थोड़ा सा बच जाऊं, फिर मैं आप लोग का साथ रहने के लिए नहीं है, मैं चले जाऊंगा यहाँ से। बार बार कहने लगे तो फिर भाई कि आप महात्मा कैसे हो, जीवों के प्रति दया नहीं है। तभी उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारा जो गेट की साइड में ही चौकीदार के कमरा है, एक कमरा है जो गार्ड रहता, तो आज नहीं है कहीं घर, तो उसी कमरे में तुम रह सकते हो और वहीं से चले जाना। तो बोले कि हमारा तो गेट आपका बंद है, गेट कैसे खोलो? तो जैमिनी ऋषि ने थोड़ा सा आए बाहर, स्वयं आए कि चाबी देने के लिए, चाबी उसको तो बढ़ा दिए लेकिन एक नजर उसके शरीर में डाल गया। इनके हैं व्यासदेव की स्त्री, मैंने आप लोग को बनावटी स्त्री बने, सुंदर बनी, वो जोग शक्ति से ही बने थे युवती स्त्री, उनकी पूरे बारिश में भीगा हुआ शरीर और पूरे देखे पूरे शरीर को, एक नजर डाल गए और अंदर चले गए, चाबी इनको देकर सोने के लिए गए। लेकिन कितनी प्रयास करने पर भी सो नहीं पाए हैं। वही छवि आज सामने आने लगा, वही युवती का छवि, वही स्त्री का छवि। इतनी विचलित हो गए कि जग गए, उठ गए, बिस्तर उठ के फिर को दरजा खोल के बाहर आए और जो इनको कहते कि चौकीदार के कमरे में रहना, वो अंदर में बंद करके रहना, किसी को जब खोलना नहीं दरजा, किसी भी ब्रह्मचारी की आवाज करेगा खोलना नहीं किसको। तो बोले नहीं मैंने कुछ नहीं किया, वर्ष से बारिश छोड़ेगी, झड़ तूफान छोड़ देगी, मैं चले जाऊँ, आपका आश्रम में किसके साथ किसकी मुख भी मैं देखना नहीं चाहती। तो इसलिए तो थे, लेकिन इतनी विचलित हो गया आकर फिर दरजा को, वही चौकीदार कमरे को, तो अंदर से वो कह रहे कि स्त्री का आवाज है कि नहीं, कौन है ये आश्रम के महंत जो है, जैमिनी ऋषि ने मना किया है, मैं किसी को दरजा नहीं खोल सकती। तो उन्होंने कहा मैं जो कहा था मैं वही जैमिनी हूं, न कोई भी हो, आपने कहा था कि नहीं दरजा किसको नहीं खोलना, मैं नहीं खोलूंगी। तो फिर वो जैमिनी इतनी विचलित हो गए, इतनी प्रबल उनकी लस्टी डिजायर बढ़ने लगा, तो ऊपर चढ़ गए, कुटिया के ऊपर चढ़कर वहां एक होल बनाए, एक होल बनाकर नीचे कूद गए, कूद गए, कूद के जाके जब वो सोचे कि सुंदर स्त्री है तो आलिंगन करने सोच रहे थे, तो जा रहे तो देखे कि क्या दिखाई पड़ा, लंबे लंबे पाके दाढ़िए। बोले क्या है गुरुदेव, बोले समझ में आया तुझे अभी श्लोक है, तुझे समझ में आया भगवान के श्लोक, गीता का श्लोक याद आया? आवृत ज्ञान में थे ना ज्ञानी ना नित्य बैराना, ज्ञानियों की बैरी भी है काम। तुम बड़ा ज्ञानी, बड़ा उस दिन मैं नहीं स्वीकार करता हूं श्लोक, मैं कहा तुम भगवान ने कहे स्वीकार करो, बोला नहीं, अभी तो समझ में आया है? तो इसलिए लस्टी डिजायर जो है, काम जो है, ये बड़े बड़े विद्वान को भी कबलित कर लेता है। सारे शास्त्र जानते, सब कुछ जानते थियोरेटिकल, लेकिन फिर भी ये पकड़ लेती है, मन में लस्टी डिजायर आ जाता है। इसमें फेंकिए, जब तक भगवान की सहायता नहीं मिलेगा इससे कोई भी जीत नहीं सकता है। भगवान ने इसलिए गीता में कहा मम माया दुरत्तया, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्तया माम एवं ये प्रपद्यन्ते मायांगेताम तरन्ति। ये मेरा ही माया है, इसको कोई नहीं जीत सकता है जब तक मेरी कृपा नहीं होगी। भगवान के आदेश के बिना बहिरंगा शक्ति किसी को नहीं छोड़ेगी परीक्षा में। इसलिए इससे बचना ही भगवान प्रकृति में मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए अध्याय में इसलिए भगवान कहते कि यही शत्रु महाबाह, कि अर्जुन तुम्हारा शत्रु और कोई नहीं है, इसी को पहचाने। काम और काम ने यही शत्रु महाबाह, काम और रूप दुरासतम, ये जो है शत्रु, इसी को अतिक्रम कर लोगे, इसको जीत लोगे तो फिर ये शत्रु है, इसी को जीतो। ये लस्ट डिजायर, काम वासना, ये जो इंद्रिय तृप्ति की भावना भरा हुआ है, इसको जीतने के लिए प्रयास करो। इसको जो नहीं जीता तो भक्ति में आगे बढ़ने का कोई संभावना नहीं है। ये शत्रु है बैठा सामने, इसको पहले जीतना पड़ेगा, इसको हटा साइड करना पड़ेगा। लेकिन जो कृष्ण के चरण में समर्पित है वही केवल जीत सकता है, सभी लोग नहीं। वही उर्वशी को महाराज पूर्ववाद देखकर मोहित हो गए और उसको संभोग के बिना इतनी पागल हो गए, लेकिन उसी उर्वशी ने स्वयं आकर अर्जुन को भी बोल रहा था एक दिन संभोग के लिए, अर्जुन की प्रार्थना किया। महाभारत जो देखिए
अंत में जब इंद्र ने अर्जुन को अपने पुत्र समझकर इन्वाइट करके लिया स्वर्ग में, बहुत बड़ा उत्सव मना रहा था उसके लिए, सारे डांसिंग पार्टी आ रहे थे। अभी मैंने इंद्र ने लेकर अर्जुन को अपने साथ बैठाया अपने सिंहासन में, बोला मेरे बाजू में बैठो, तुम मेरे पुत्र हो। अपने सिंहासन में बैठाया और सब अर्जुन के मनोरंजन के लिए इंद्र ने बहुत बड़ा आयोजन किया था। सो स्वर्ग के वैसे जितने भी स्वर्ग के अप्सराएं सब एक एक करके नृत्य करने, गंधर्व लोग बजा रहे थे और सब आते थे। अभी रंभा नृत्य करने आएगी, अभी तिलोत्तमा आएगी, अभी मेनका आएगी, सब एक एक आकर नृत्य करके जा रहे थे। लेकिन अर्जुन तो चुपचाप बैठे। अंत में उर्वशी ने आई नृत्य करने। अभी उर्वशी आ गई तो अर्जुन ने जब बैठा थोड़ा सा मुख से ऊपर करके देखा, तो अर्जुन ने सोचा कि मेरे लड़का को इसके ऊपर आ सकती है। किसके ऊपर? उर्वशी को चाहता है अर्जुन, लग रहा है। और उर्वशी भी देख रहा था किसको? अर्जुन को। ये अर्जुन बहुत सुंदर था, द्वितीय कृष्ण इसको कहते हैं, कृष्ण के समान बहुत सुंदर। देखकर उर्वशी की भी इच्छा हो गया कि अर्जुन जैसे पुरुष के साथ संभोग करना अच्छा है। स्वर्गों में तो कुछ मैंने ऐसे ही होता है, अप्सराएं ऐसे ही होते हैं, उनकी कुछ रूल रेगुलेशन मर्त्य के नियम वहां नहीं चलता है। तो इसलिए इंद्र ने जब नृत्य समाप्त हो गया, सारे फेस्टिवल खत्म, तो उन्होंने उर्वशी को बुलाकर बोला कि एकांत में जाओ अर्जुन के पास, अर्जुन जिस कमरे में रहता है, और उसकी मनोरंजन के लिए तुम सब प्रकार व्यवस्था करना। तो उर्वशी ने तो वो चाहती थी और आ गए, लेकिन अर्जुन ने अर्जुन जब उर्वशी के देखी कहे बस, वो तो प्रणाम मुद्रा में थी हाथ जोड़ के, क्या माता जी हो? तो बोले क्या माता जी है? मैंने तुम्हारे पिताजी के आदेश में लेकर आया, तुम मेरे साथ बोले कि इसको सब बड़े मीठे मीठे को संभोग के लिए प्रवृत्ता है, कितनी प्रकार के उन्होंने कहने लगे। आज रात मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ सीधे सीधे। लेकिन अर्जुन ने कहा कि नहीं, आप मेरे माता जी हो। ये किसकी बल पर? वो देखो महाराज पुरुरवा वही एक राजा है, वो भी विश्व के सम्राट है, उसी वंश की, वही चंद्रवंश में आते हैं पुरुरवा, और उसी चंद्रवंश में फिर आए पांडव लोग। महाराज ने ये भी अर्जुन भी आए हैं, लेकिन अर्जुन मोहित नहीं हुआ। वही देखकर भी, वही उर्वशी को देखकर उर्वशी फिर एकांत में जाकर उसको इतनी प्रोत्साहित करने पर भी, कितने कुछ बोलने पर भी अर्जुन नहीं सुना है कि नहीं। बोले तुम मुझे देख रहे, क्यों देख रही, मेरे तरफ देख रहे, तुम्हारा आसक्ति है? बोले नहीं, आप पहले हमारा चंद्रवंश में महाराज पुरुरवा की पत्नी बनी थी, इसलिए तुमको तो, तुम तो मेरी ग्रैंड मदर का भी ग्रैंड मदर हो, इसलिए तुमको वो देखे, उसी भावना से देखना। एक बार देखता है, मेरे मन में कोई लस्ट नहीं तुमको देखने से, तुम मेरी माता हो। तो कहे कि तुम नपुंसक हो जाओ, इतना नहीं मानते तो अभिशाप दे दिए। बड़ा मर्त्य का रूल लाकर स्वर्ग में चला रहा, मर्त्य का नियम स्वर्ग में चलता है, यहाँ नहीं चलता है स्वर्ग में, ये तो भोगलोक है। लेकिन अर्जुन अभिशाप को स्वीकार कर लिया, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं किया। तो यहाँ देखो अर्जुन बहुत आसान से जीत भी है। एक उर्वशी के सौंदर्य के पास भी उसकी कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसे जीता? क्योंकि वो सब समय ध्यान में था। किनकी ध्यान करता था? कृष्ण को। अर्जुन के मन में कृष्ण के अलावा दूसरे कोई चिंतन नहीं था। जो इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण को हृदय में धारण कर सकता है, कृष्ण भावना में हमेशा रह सकता है, वही माया को जीत सकता है। जो नम्रता, जिसके पास में दैन्यता है, बड़े दैन्य भाव से रहता है, भगवान को प्रत्येक दिन प्रार्थना करता है माया से जीतने के लिए। श्रील प्रभुपाद ने एक बार राधा रासबिहारी मंदिर में क्लास दिए है, भागवत की कक्षा दिए है। कक्षा में प्रभुपाद ने कहा कि देखो आप लोग जितने से बैठे हो क्लास रूम में, आप सब बद्धजीव हो, एक सेकंड में माया आपको क्या भक्ति की मार्ग से हटा सकती है, गिरा सकती है, लेकिन मेरे माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती। प्रभुपाद कभी ऐसे साधारण नहीं बोलते हैं, बड़े दैन्य रहते, लेकिन ऐसे उस दिन क्लास में ऐसे बोले तो सब लोग बोले यार, सब लोग सोचते सही बात है, प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, परमहंस है, आचार्य है, तो उनकी माया कैसे बिगड़ सकती। क्लास की बात में प्रभुपाद भाव क्लास देकर फिर राधा रासबिहारी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए थे और कुछ बोल रहे थे, अपने मुख में कुछ बोल रहे थे। उनके सेक्रेटरी तमाल कृष्ण महाराज बाजू में खड़ा होकर सुन रहे थे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। प्रभुपाद ने कहते कि हे राधा रासबिहारी, आप कृपा करके आपके बहिरंग शक्ति के प्रभाव से हमेशा मुझे बचाइए, हमेशा बचा कर रखिए। मैं किसी भी अवस्था से जैसे मैं प्रभावित न हूं आपके बहिरंग शक्ति की माया से। वो बोले क्या? अभी प्रभुपाद ने कि माया में कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। अभी फिर प्रार्थना खड़ा होकर वही प्रार्थना कर रहे। कमरे में जाकर पूछे प्रभुपाद ये क्या?
आपने वो भी क्लास दिया कहे कि माया आपकी कुछ बिगाड़ नहीं सकती, लेकिन फिर भी राष्ट्र के सामने तो खड़ा होकर ही बोल रहे थे, मैं सुना। रूपा ने कहे कि यही तो रहस्य है किस लिए माया मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, इसलिए क्योंकि नियमित भाव से प्रार्थना करता हूं। किनको? मायाधीश भगवान गोविंद को प्रार्थना करता हूं प्रत्येक दिन। जैसे आप खाना भी नहीं भूल जाते हो, इसी प्रकार भगवान को प्रार्थना करना नहीं भूलना कि भगवान मुझे बचाइए। किससे? आपके बहिरंग शक्ति के प्रभाव से। हम खाना खा भूल जाते, नहीं भूल जाते, लेकिन घमंड आ जाता। प्रभुपाद में कहते कि मेरे हमारा शिष्य जो है इसकर के जो भक्त हैं, ये माया को डरते नहीं, ये सोचते कि माया को हम ऐसे क्या माया हमारे क्या बिगड़ेगी, लेकिन जानते नहीं कि माया मेरा शक्ति है। ममा माया दुरत्या, थोड़े सा घमंड आ गया, माया इसको कबलित कर ली। जिस मुहूर्त में व्यक्ति सोचता है कि मैं माया को जीत लिया हूं, माया कुछ बिगाड़ नहीं सकता है मेरी, है, तो उसी मुहूर्त में माया इसको पकड़ लेती है। ऑलरेडी माया में है तो भी बोलता है कि माया कुछ मेरी बिगाड़ नहीं पाएगी। लेकिन जो दैन्य, जो प्रकृति में माया को जीता हुआ परमहंस स्थिति पर है, वो हमेशा कहता कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि गोपीनाथ आमी तो है किछु नहीं, गोपीनाथ किछु नहीं मरो गुण, आमी तो दुर्जन सदा कामरत है किछु नहीं मरो गुण। गोपीनाथ आमी तो दुर्जन, मैं बड़ा दुष्ट हूं, मैं बड़ा कामुक हूं, मेरे मन में लस्ट डिजायर भरे हुए हैं, मेरे पास कोई दूसरे गति नहीं है। सकल प्रचेष्टा होइल विफल एखन भरोसा तुम्ही, आप ही मेरी भरोसा हो। परमहंस ठाकुर है कौन? भक्ति विनोद ठाकुर, कोई डाउट नहीं, परमहंस वैष्णव है। लेकिन वो प्रार्थना करते, वो बोलते हैं गोपीनाथ ममदी निवेदन, सुनो मेरी प्रार्थना सुनिए गोपीनाथ। आमी तो दुर्जन सदा कामरत किछु नहीं मोर गुण, मेरी प्रार्थना सुनिए, मैं बड़ा दुष्ट हूं, मेरे पास में कोई अच्छे गुण नहीं है, मैं तो हमेशा कामी पुरुष हूं, काम वासना में भरा हुआ हूं, मेरी सुधार कीजिए। मैं स्वयं प्रचेष्टा करके ही थक गया, विफल हो गया, आप यदि सहायता नहीं करोगे मुझे आपकी माया से कोई नहीं बचा सकेगा। ये परमहंस वैष्णव की दैन्यता से प्रार्थना। तो इसलिए हम ये देखिए कितनी बड़े महान राजा पुरुरवा ने हार गए, माया को, जो ये काम वासना को कंट्रोल नहीं कर पाए। उर्वशी की आसक्ति, उर्वशी के प्रति आसक्ति है, और इसीलिए उन्होंने सिखाया सबसे पहले कर्मकांड यज्ञ। भौतिक आसक्ति, भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए कर्मकांड के यज्ञ है। जन्म कर्मकांड यज्ञ के माध्यम से उन्होंने गंधर्व लोक को गए, गंधर्व लोक को पधारे। लेकिन वही यदि समय को उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए, वही यज्ञ में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए स्वाहा माने करते थे। आज यज्ञपति भगवान को विष्णु को प्रसन्न करके वो कहाँ चले जाते? भगवत धाम चले जाते, जन्म चक्र से मुक्त हो जाते। लेकिन नहीं, क्योंकि लस्टी डिजायर को कंट्रोल नहीं किया, आसक्ति उर्वशी के प्रति, इसलिए गंधर्व लोग गए। इसलिए गंधर्व लोग जाना हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। पुरुरवा के महाराज पुरुरवा की तरफ गंधर्व लोग जाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है भगवान के धाम को प्राप्त करना। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जानती देवव्रता देवन, जानती देवव्रता देवन, पितृन जानती पितृव्रता, भूतानी जानती भूतेज्या, मद्याजिनो जानती अपनी मां। भगवान ने कहा सीधे, यदि तुम ऐसे ही करोगे, देवताओं की पूजा करोगे, तो जिस देवताओं को पूजन करते हो, ये शरीर त्यागने के प्रांत उसी देवलोक में जाओगे। ये गंधर्व को पूजा करते थे, इसलिए गंधर्व लोक में गए महाराज पुरोहित। यदि भूतों को पूजन करते हो, शरीर त्यागने के बाद भूत प्रेतों के साथ में रहोगे, उनके साथ। पितरों को पूजन करते हो, पितरों को पितृ श्राद्ध आदि देने में बड़े आपको आनंद में है, और सब समय पितृ श्राद्ध आदि पितरों को पूजन करने में आनंद है, तो फिर शरीर त्यागने में कहाँ जाओगे? पितृलोक में जाओगे। आर्यमा जो पितरों की लीडर है, पितृलोक कोई जमराज की लोक नहीं है, वही एक साइड। जो जमराज जब विदुर बनकर आएगा इसमें, तो जमराज की पोस्ट में कौन बैठा था? आर्यमा, पितरों की जो हेड है वो बैठते हैं। इसलिए पितृलोक में जो पितरों को पूजन करके पितृलोक में जाएगा। जानती देवव्रता देवान, पितृ जानती पितृव्रता, भूतानी जानती भूतेज्या, जो मेरी पूजन करता, मध्याजिन जो मेरी पूजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, शरीर त्यागने के प्रांत मेरे धाम नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। इसलिए बड़े सावधान से हम किसको प्रसन्न करना चाहिए, सीखना चाहिए।
हमें महाराज पुरुरवा के मार्गों को अनुसरण नहीं करना चाहिए। हमें तो महाजन गतस्य पंथा, महाजनों के मार्ग को अनुसरण करना चाहिए। भीष्मदेव के मार्ग को अनुसरण करना चाहिए। वो भी वही चंद्रवंश में आए, लेकिन महाजन है। एक 12 महाजन में से एक महाजन है। उन्होंने आदर्श सिखाया कैसे शरीर को त्यागना है। अभी हरिदास ठाकुर के तिरुभाव गया। हरिदास ठाकुर के तिरुभाव को देखकर सभी को भीष्म के प्रयाण भी याद हुआ। भीष्मदेव ने भी ऐसे ही इच्छा रखे थे कि भगवान ने मेरे सामने आएंगे, उनकी मुखारविंद निहारते हुए, उनकी गुणगान करते हुए, उनकी नाम लेते हुए जैसे मेरे शरीर छूटे। और भगवान कृष्ण ने उनकी इच्छा पूर्ण किया। किनकी? भीष्मदेव। उसी पे हरिदास ठाकुर की है। वही कृष्ण गौरांग के रूप में आए और हरिदास ठाकुर ने भी यही इच्छा व्यक्त की। हृदय धरी मु तब कोमल चरण, नयने हेरिबु तब चांद बदन, मुखे उच्चारिमु कृष्ण चैतन्य नाम, यही मत इच्छा मोर छाड़िमु पराण। हे प्रभु, मेरी यही अंतिम इच्छा पूर्ण कीजिए। आपके चरण कमल को हृदय में धारण करते रहूं, मुखारविंद को निहारते रहूं, बार बार कृष्ण आपकी कृष्ण चैतन्य नाम को उच्चारण करते हुए मेरे प्राणवायु जैसे इस शरीर से उड़ जाए, प्राण पक्षी उड़ जाए, हैं? तभी मैं आपके चरण कमल को प्राप्त कर पाऊंगा। ये इच्छा हरिदास ठाकुर, इसलिए हरिदास ठाकुर की इच्छा को गौरांग महाप्रभु ने पूर्ण किया। ऐसा ही जैसे ही उन्होंने इच्छा किया। आप जैसे इच्छा करोगे भगवान ऐसा ही पूर्ण करेंगे, हैं? लेकिन जब तक हम संसार में आसक्ति रहेगा, ऐसे शुद्ध इच्छा मन में आना संभव नहीं है। इतनी बड़े महाराज, समग्र विश्व के सम्राट पुरुरवा सारे, ये भी इच्छा प्रकट किए कि नहीं गंधर्व लोक में जाना है, तो हमारा बात क्या कहा जाए। इसलिए बड़े सावधान से रूपा ने कहा करते थे कि साधन करो, भजन करो, मरते जान ले है। कैसे साधन भजन करते हो, ये परीक्षा कब होता है? मृत्यु के समय में टेस्ट होता है। साधन भजन किया, लेकिन यदि मृत्यु के समय में भूल गया कृष्ण को, तो साधन भजन का क्या फायदा है? तो इसलिए साधन भजन करने के समय में सांसारिक आसक्ति को त्यागो। आसक्ति, किसी वस्तु में आसक्ति नहीं होना चाहिए। आसक्ति कृष्ण में, किसमें आसक्ति होना चाहिए? कृष्ण में आसक्ति, विषय में नहीं, है? विषय छाड़िया शेर से मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। विषय छाड़िया शेर से मजिया, विषय की आसक्ति छोड़ेगा नहीं तो वो रस में नहीं मजोगा। कृष्ण की कृष्ण भावना में, भक्ति रस में को प्राप्त करने के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा, विषय आसक्ति है। इसलिए हम कई दिनों से प्रयास करते हैं, लेकिन कोई लोग कहते हैं हम महाराज मैं तो 15 सालों से भक्त हूं, मैं 20 साल से भक्त हूं, मैं तो हरे कृष्ण जप रहा हूं, मेरे ज्ञान से तो कोई मुझसे अपराध भी नहीं होता, लेकिन ये तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ लगता नहीं। तो मैं नया भक्त में जप रहा था और 15 साल के बाद में जप रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता मुझे, हैं? कोई फर्क तो नहीं देख रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नयनाथ गलदस्रु धारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितंग वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्य। वो कहाँ हो रहा, मेरे कुछ भी नहीं हो रहा, आग से अस्त्र कभी बहता नहीं, शरीर में रोमांच पुलक तो नहीं आ रहा, कहाँ क्या हो रहा है? कुछ तो हो रहा है, हमें तो लग रहा है कि जहां पर थे वहीं पर है। कुछ तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे। जब करने के टाइम अभी भी माइंड इधर उधर जा रहा है, बैठ रहा, मावा हाथ में ले लिया, लेकिन मौन अपना काम कर रहा है, मौन अपने जा रहा है, कहीं इधर उधर उधर भटक रहा है। तो इसी कारण क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कोई भाग्यवान जीव को सदगुरु प्राप्त होते हैं। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भक्ति लता के बीज प्राप्त कर लिया गुरु कृष्ण की कृपा से, सदगुरु की कृपा से। कृष्ण के प्रतिनिधि है सदगुरु, उन्होंने भक्ति लता बीज दिया। और मारी हया से भी जो करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जड़े करे सेचन। और भक्ति लगा बीज को स्वीकार करके उसको रोपण तो कर दिया, और श्रवण कीर्तन रूपी जड़ उसमें डाल रहा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जब कर रहा, तो लता उग गया और ऊपर बढ़ना शुरुआत कर रहा है।
लेकिन रुक जाता है बीच में और आगे नहीं बढ़ रहा। क्या कारण है? आदो श्रद्धा तथा साधु संग, साधु संग हो रहा है, श्रद्धा था तब तो गुरु प्राप्त हुए, और सदा गुरु भी प्राप्त कर लिया, गुरु से दीक्षा भी ले लिया, भजन भी शुरू हो गया, श्रवण कीर्तन जल सींच रहा है? श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, लेकिन आगे भजन के नहीं बढ़ रहा है। मन में भजन में निष्ठा नहीं की, रुचि नहीं की, आसक्ति नहीं की, भाव प्रेम कुछ नहीं हो रहा। क्या कारण है? बीच में अनर्थ निवृत्ति। हमारा अनर्थ है, कई प्रकार के अनर्थ हैं। उसी अनर्थ को जब तक आप निवृत्त नहीं करेंगे, इनको हटाएंगे नहीं, भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए अभी 3 दिन शाम को सेमिनार होगा, उसमें ये अनर्थों के बारे में चर्चा किया जाएगी। अनर्थ हमारा क्या है, भक्ति में जो बाधाएं डालते हैं, हमें आगे बढ़ने नहीं देते, उसकी क्या क्या कारण है, और इस कारण ये अनर्थों से कैसे हम मुक्त होंगे, उसकी चर्चा अगले 3 दिन क्लास में किया जाएगा। उधर ऊपर सेमिनार में, यहाँ तो भागवत क्या हो, इसलिए आप लोग आइए। अनर्थ कैसे, अनर्थों को हटाएंगे नहीं तो कैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे। कई प्रकार के अनर्थ है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विशेष रूप में उनकी जो किताब है माधुर्य कादम्बिनी में उसको वर्णन करते हैं। दुष्कृति जात अनर्थ, सुकृति जात अनर्थ, अपराध जात अनर्थ और भक्ति जात अनर्थ। भक्ति करते करते भी अनर्थ होते हैं कई जात प्रकार के। तो इसलिए अनर्थों को कैसे पहचानेंगे और इनको कैसे साइड करेंगे, इनको दूर कैसे करेंगे, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। जब अनर्थ निवृत्ति नहीं हो, अनर्थ नहीं हटेंगे तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। एक अनर्थ के वहां पर हम पूर्व महाराज के दृष्टांत से सीख रहे हैं कि आसक्ति, इस प्रकार के ही अनर्थ हैं। तो उसकी चर्चा आगे क्लास में सेमिनार में किया जाएगा। अभी जो कक्षा में आलोचना हो, कोई किसके प्रश्न है? किसी का प्रश्न है कुछ? कोई प्रश्न? हाँ, जोर से कुछ सुना नहीं पड़ा, वो तो गाड़ी। आपकी आसक्ति ज्यादा है, बढ़ता रहता है, तो इसलिए चर्चा होगा सेमिनार में। आप आइए, सेमिनार में चर्चा करेंगे उसी कैसे हटाना है। ठीक है, अच्छा है, आप बोल रहे हैं कि कम से कम आसक्ति और बढ़ रहा है, तो उसको कैसे हटाना चर्चा करेंगे डिटेल है। और कोई प्रश्न, कोई क्लास के संबंधित, क्लास में जो चर्चा हुआ उसके बारे में कोई प्रश्न है? ये सारा संसार किस लिए हम बार बार जन्म मृत्यु चक्र में आते हैं? एक ही कारण है कि आसक्ति, यही आसक्ति। पुरुष की आसक्ति स्त्री के शरीर में, स्त्री का आसक्ति पुरुष के प्रति, ये आसक्ति। ये घूमता रहता है। इसलिए महाराज पुरंजन के उपाख्यान में भी कहा गया, पुरंजन अगले जन्म में क्या बन गए? स्त्री बन गए। आप स्त्री की आसक्ति स्त्री बनेगा, स्त्री को पुरुष में आसक्ति, पुरुष शरीर प्राप्त करेगा। ये घूमते रहेगा, चक्र चलते रहेगा जब तक अनर्थी निवृत्ति नहीं होंगे, भगवान के चरण में मन निवेश नहीं करेगा। महाराज भरत महाराज ने इतनी बड़े राजर्षि थे, लेकिन फिर भी हिरण का पीछे फंस गए। अगला जन्म फिर हिरण का। तो आसक्ति से जब तक हम अपने को मुक्त नहीं कर पाएंगे, आसक्ति गलत नहीं है, लेकिन ये आसक्ति को लगाना कहाँ? कृष्ण में आसक्ति, विषय में नहीं। विषय में आसक्ति, हमारा वही आसक्ति को हम विषय में लगा रहे हैं, उसी आसक्ति को विषय से हटाकर कृष्ण में लगाना। आसक्ति गलत चीज नहीं है, वो खराब नहीं है, लेकिन उसको भगवान की सेवा में लगाओ। भगवान के प्रति आसक्ति है। बिल्वमंगल ने आसक्त थे किसके प्रति? चिंतामणि के प्रति, लेकिन वही आसक्ति उन्होंने ट्रांसफर कर दिया किनके प्रति? कृष्ण के प्रति। महान भक्त बने। मायावादी लोग भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि उनको कोई आसक्ति नहीं है, जगत मिथ्या कहते बस। यह सुखा हुआ पड़ा, दिल में कुछ भी नहीं, पूरी सुखा है, सब मिथ्या है, तो इसलिए वो भक्ति नहीं करेंगे। ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या का, बस जगत मिथ्या, सब कुछ छोड़ो बस। सुखे व्यक्ति कुछ नहीं कर, भक्ति नहीं कर सकते, लेकिन जिसके पास में आसक्ति है, संसार के प्रति ममता है, वही भक्ति कर सकता है। वही ममता को संसार से हटा करके भगवान के लगा देगा, भगवान के चरण में, वो महान भक्त बनेगा। बिल्वमंगल की तरफ चिंतामणि बेसे के थे, वही बेसे ने भगा दिया। बोले तुम यही शरीर का प्रति आसक्ति रखा, मेरा ये शरीर में क्या है? हड्डी मांस, ये रक्त खून मेद, ये सब कितनी गंदी चीज, मल मूत्र भरा हुआ, उसी के प्रति तुम्हारा इतनी आसक्ति है।
तुम यही आसक्ति यदि कृष्ण में परिवर्तन कर देगा, तुम सारा जगत में पूज्य बन जाएगा। आसक्ति गलत बात नहीं है, लेकिन आसक्ति को विषय से संसार से हटाकर कहाँ लगाना? कृष्ण में। भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि विषय जेमत प्रीति आछे हमारा, से ही मत प्रीति हो चरणे तुम्हार। हे प्रभु, मेरे अभी विषय में, संसार में जैसे ही प्रीति है, ममता है, घर बार परिवार, इसमें कृपा करके उसी ममता को आपके चरण में लगा दीजिए, इसको ट्रांसफर, वो ट्रांसफर कीजिए। तो इसकी डिटेल चर्चा जो सेमिनार आओगे तो फिर उसमें क्या आ जाएगा सब। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।